एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर जोर जोर से मुक्का मार रहा था और अपना क्रोध निकाल रहा था। शायद उसे किसी ने धोखा दिया था या उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिसके कारण उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वह क्रोध में पेड़ पर मुक्का मारे जा रहा था, जिसके कारण उसका हाथ लहूलुहान हो गया था। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहाँ पर एक भिक्षु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनके नित्य का नियम था। आज जब वह इस जंगल के मार्ग से स्नान करने के लिए आते हैं तो उस लड़के को इस तरह मुक्के मारते चिल्लाते हुए देख, उसका लहूलुहान हाथ देख बौद्ध भिक्षु वहीं रुक जाते हैं। वह ध्यान से उसकी हालत देखने लगते हैं। उसके आसपास कोई नहीं था, वह अकेले ही रो रहा था। यह सब भिक्षु को उस युवक की चिंता हो जाती है। वह सोचते हैं कि यदि मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर गया और उसने आत्महत्या कर लिया तो ऐसे विचार उसके भीतर आने लगते हैं। वह भिक्षु उस युवक से कुछ न कह युवक के पास जाते हैं। भिक्षु युवक के पास जा बिना कुछ कहे बोले चुपचाप खड़े हो जाते हैं। यह देख कुछ देर तक युवक भिक्षु को अनदेखा करने का प्रयास करता है। वह सोचता है कि यह कौन है जो न मुझे रोक रहा है न ही कुछ कह रहा है। यह तो बस मुझे देखते जा रहा है, इसका क्या मतलब है? बड़ा ही अजीब आदमी है। ऐसे विचार युवक के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद तक भी भिक्षु ने कुछ नहीं कहा, तब युवक स्वयं से कहता है, महाशय, आप आपके मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े हो, मुझे क्यों देख रहे हैं? भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, फिर तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? यह पेड़ पौधे पक्षी यह सब तो तुम्हें देख ही रहे हैं, तो जब तुम्हें इनसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर मुझसे कैसी परेशानी है? यह सुनकर लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे यहाँ सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ सब धोखेबाज मक्कार हैं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगता है। वह रोए जा रहा था और बौद्ध भिक्षु उसे देखे जा रहे थे। वह उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। यह देख लड़के को और अजीब लगता है और तब वह रोना छोड़कर भिक्षु से कहता है कि बड़े अजीब व्यक्ति हैं आप। कोई आपके आगे फूट फूट कर रोए जा रहा है, दुखी है और आप बस उसे देख रहे हैं, चुप भी नहीं करा रहे हैं। क्या आपके मन में जरा सी भी संवेदना करुणा नहीं है? बड़े ही कठोर हृदय के साधु हैं आपको आपके साधु होने पर शर्म आनी चाहिए। और इस तरह की बहुत सी जली कटी हुई बातें उन्हें सुना देता है। कुछ देर बाद जब लड़की के भीतर की सारी भड़ास वह निकाल देता है, तब भिक्षु बड़े ही शांत स्वर में कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन उससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए बस तुम्हारा मन बहल जाएगा, उसके बाद वापस वही जिंदगी होगी, वही लोग होंगे जो आज तुम्हें कंधा देने के लिए पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे जहाँ कोई तुम्हें धोखा देगा, तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम बस इसी तरह अपने मन को पीड़ा देते रहोगे। तो आंसू पोंछने की जगह तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए, ताकि तुम्हें जीवन में कोई धोखा न दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा न उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई मिलता है। भिक्षु कहते हैं कि मैं पास के ही झरने के पास स्नान करने जा रहा हूँ, वहाँ बड़ा ही शीतल जल है, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ अकेले परेशान होने से बेहतर है कि तुम उस शीतल जल से स्नान करो, जिससे तुम्हारा मन, दिमाग, शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का भिक्षु के पीछे पीछे चला जाता है। झरने का वह रास्ता जंगल के बीचों बीच से जाता था। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों के नीचे दब रहे सूखे पत्ते के चरचराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उज्जवल रोशनी उस जंगल में
फेर रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने भिक्षुक से कहा कि महात्मा, आपका जीवन मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से हमें धोखा मिलता है तब कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है यह संसार केवल धोखेबाजों के लिए है। वहीं जीवन में आगे बढ़ते हैं, फूलते फलते हैं। दयालु और भोले लोगों के लिए यह दुनिया है ही नहीं। हम जैसे लोग जो दूसरे की सहायता करते हैं, उनका अपना मानते हैं, वहीं हमें जीवन में दुख देते हैं। यही जीवन की सत्यता है, यही संसार है। इस जीवन में ऐसे ही घुट घुट के जीना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही किया कि इस जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया और अब बस अपने में मस्त हैं। किसी से कोई परेशानी नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। मैं भी सोचता हूँ कि इस जीवन से संन्यास ले लूं, छोड़ दूं इस दुनिया को। यह सुनकर उस भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि सन्यासी जीवन आसान होता है? फिर वह आगे कहते हैं कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नहीं मिलती है। यदि भिक्षा मिल गया है तो हम भोजन कर लेते हैं, वरना भूखे ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यदि यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही हैं, संघर्ष तो दोनों ही तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमें भूखा ना रहना पड़े, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे छल ना करे, हमसे झूठ ना बोले, धोखा ना दे, हमारे जीवन में शांति बनी रहे, तब इस जीवन को जीने में आनंद है, वरना यह जीवन नर्क हो जाता है। भिक्षु ने कहा कि देखो, संन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें मार्ग में आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करनी है, तभी हमारा सन्यासी जीवन सफल होता है। लेकिन यदि तुम अपने घर से परेशान होकर, लोगों से परेशान होकर यदि सन्यासी बनना चाहते हो तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे बेहतर होगा कि तुम यदि सांसारिक जीवन में कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ तो लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उसे मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरे को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना दुख परेशानी बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आप उसे सच मान लो और फिर आपके साथ यही धोखा हो जाता है। और जब आपको यह पता चलता है कि आपके साथ छल हुआ है तो आप भीतर से टूट जाते हैं। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दे कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। भीतर से तुम्हारा यह दिल नम्र है। यदि उन्हें तुम्हारी यह कमजोरी पता चल गई तो वह इसका फायदा जरूर उठा लेंगे। चाहे आप भीतर से संवेदनशील हो, दूसरे की मदद करने वालों ही हो, लेकिन किसी को भी इस बात का एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं। 2 दिन किसी से मिले नहीं कि उस पर विश्वास कर लेते हैं, और आपकी यह आदत आपको डुबो देती है, क्योंकि तुरंत किसी से मिले उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हो, पूरी तरह एक दूसरे के हो जाते हो, और फिर यही भरोसा तीसरे दिन आपका टूट जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है, तुम परेशान होते हो। इसलिए समय दो। किसी भी चीज, किसी भी रिश्ते को पहले पूरा समय दो। आपको किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पहले समय देने की जरूरत होती है। समय के साथ
आपको उस व्यक्ति के बारे में अच्छा बुरा पता चलता है, तब आपको पूर्ण रूप में यह पता चलने लगता है कि यह व्यक्ति वास्तव में कैसा है, यह अच्छा है या बुरा, इसका व्यवहार कैसा है, और यह सब समय देने पर ही होता है। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास ना करें। अगली पहचान या अगला नियम समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरे की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हमेशा दूसरे की चापलूसी करते हैं। आपके सामने वह आपकी बड़ाई करेंगे, आपके लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि वह इंसान कितना अच्छा है, मुझे कितना मानता है, लेकिन वास्तव में तो बस वह आपकी चापलूसी कर रहे हैं ताकि वह आपका दिल जीत सके। यह सब वह तब तक करते हैं जब आप दिखावा करते हैं। यदि आप दिखावा न करें तो वह आपकी चापलूसी नहीं करेंगे। इसलिए आप किसी के आगे दिखावा न करें, वरना आप आकर्षण के केंद्र में जाते हो। लोगों को लगता है कि उसके पास बहुत धन संपदा है, इसलिए यह इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे वह आपकी चापलूसी करेंगे, आपके करीब आना चाहेंगे। अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वह झरने के पास पहुंच गए थे। युवक को भी एहसास हो गया था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से या किसी भी अवस्था में, यदि हम किसी की सहायता कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम किसी की सहायता कर रहे हैं तो सामने वाला वापस सहायता करने के योग्य है कि नहीं। यदि आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए क्या उसके पास आय का कोई साधन है ताकि वह आपको वह पैसे वापस दे सके, क्योंकि यदि वह पैसे नहीं देगा तो आपको दुख होगा, परेशानी होगी। वैसे तो व्यक्ति करुणावश भिखारियों को भी भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा आपने सामने वाले को दिया है, यदि वह आपको वापस नहीं भी देता है तो भी आप पर उसका ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को भविष्य में पैसा दे जो वापस देने में असमर्थ है तो उसे उतना ही धन दे जिसके न मिलने से आप पर ज्यादा प्रभाव न पड़े। अब दोनों उस झरने पर पहुंच गए थे। दोनों कपड़े उतार उस झरने के जल में स्नान करने चले जाते हैं। झरने का पानी बहुत ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान, सारी उदासी पल भर में ही दूर हो गई थी। स्नान करने के बाद दोनों उस पेड़ के नीचे उस झरने के सामने ही बैठकर बात करने लगे। भिक्षु उस युवक को आगे समझाते हुए कहते हैं कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब आप किसी को नजरअंदाज करते हैं तो जब लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारी तरफ प्रभावित हो रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तो फिर वह एक दो बार तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे। और जो व्यक्ति तुम्हारे अच्छाई, इंसानियत देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह तुम्हारे नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम चाहे कितना भी क्यों न लड़ झगड़ लें, वह कभी हमारी बातों का बुरा नहीं मानते। कुछ देर के लिए वह रुष्ट हो सकते हैं, लेकिन बाद में वह फिर एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, अपनों का मतलब होता है। इसलिए शुरुआत में अनजान लोगों को इग्नोर करना सीखो ताकि धोखेबाज, मक्कार लोग तुम्हारे पास न आ सके। अपनी बात के अंत में भिक्षु ने कहा कि यह आखिरी सीख बहुत जरूरी है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखा मिल सकता है। यदि तुम अपना आँख कान दिमाग खोलकर रखते हो, होश में रहोगे, ध्यान करोगे तो तुम्हें इंसान की आंखों को देखकर ही समझ आ जाएगा उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम्हें इंसान की इच्छाओं को, स्वभाव को उसके आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, स्वभाव में सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही
अपनी आंखें बंद करके रहते हैं। दूसरे लोगों से जाने, रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि उसका व्यवहार कैसा है, वह इंसान कैसा है। अच्छे से जांच परख करने के बाद ही आप किसी पर विश्वास करें। ऐसे ही किसी पर विश्वास न करें। यदि आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं, किसी से संबंध बनाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं या किसी की मदद करना चाहते हैं, इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग इस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद तुम जीवन में दोबारा कभी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें जीवन में कभी किसी धोखे के कारण पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और युवक जंगल से बाहर अपनी अपनी कुटिया की तरफ चले जाते हैं।